बोल विश्वनाथ भगवान की कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा महादेव की कृपा से करुणा से दया से
अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। क्लियर नहीं है? महाकाल राजा त्रिकालदर्शी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जिनके चरणों का जिनके चरणारविंद का रसतत्व डीले रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद दुबे जी, श्रीमती महिमा दुबे, इंदौर, श्रीमती कल्पना, श्री राम किशोर जी बोरबान, बैतूल, माउंट आबू में विराजमान एक वृद्ध माँ सुमित्रा जी सोलंकी, जो नित्य प्रति भगवान की शरणागति, भगवान के डीले बहुत ज़्यादा है और बेस ज़्यादा है, उसको कम करिए, क्लियर आवाज करिए। भगवान की शरणागति प्राप्त करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, दया से आप और हमको प्राप्त हुआ है। श्री प्रमोद दुबे जी, श्री राम किशोर बोरबन जी, इस शिव की करुणा, उदारता, दया का ही एक प्रभाव है जिसके कारण अपन सब भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। अविरल भक्ति मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा है और ये कोई साधारण सा एक ग्रंथ नहीं है जिसको हम सुने, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। बड़े स्पीकर चालू नहीं है क्या ये वाले? पीछे भी आवाज नहीं जा रही है। जहां भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन हो, श्रावण शिव महापुराण की कथा है और वो भी ऑनलाइन कुबेरेश्वर बाबा की धरा से अपन सब श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में रहकर।
अपने अपने टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये बाबा की पुण्यमय आनंदमय शिव कथा है। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कृपा से हमको प्राप्त हो। देखिए, मृत्यु लोक में जन्म मिल जाना, हमारा जन्म हो जाना और जन्म लेने के बाद भी हम अगर भगवान शिव की भक्ति में नहीं डूबे तो हमारा जीवन बेकार है। क्यों सावन का महीना आता है, क्यों भादों का महीना, क्यों कुंवार का महीना, क्यों कार्तिक का महीना आता है? ये जितने भी चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीने हमको जो प्राप्त होते हैं, ये चतुर्मास के प्रारंभ का जो श्रावण का महीना होता है, ये हमारी कई योनियों को समाप्त कर कर परमात्मा के चरणारविंद में स्थान प्रदान कर देता है। फिर हमारा बार बार जन्म नहीं होता, हम भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर सदा सदा विराजमान हो जाते हैं। सदा सदा का हमारे जन्म का फिर कोई कारण ही नहीं होता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। बाबा संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में, मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर, यदि भूल से भी भगवान शंकर की आराधना कर लेते हैं, भूल से,
एक साधारण से प्रसंग में हम लोग श्रवण करते हैं कि एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाता है और शिव मंदिर में चोरी के लिए गया था। शंकर जी के मंदिर में चोरी के लिए पहुंचा था। जलाधारी को निकालने के लिए कोई स्टूल या कोई टेबल उसको नहीं मिली। गला पकड़ रहा है, स्टूल या टेबल उसको नहीं मिली और वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। भगवान शंकर के ऊपर चढ़कर जलाधारी को खोल रहा है, निकाल रहा है। शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको वर देकर चले जाते हैं। अब एक साधारण सी बात पर आप स्मरण करेंगे कि चोर चोरी करने के लिए गया, उसको ये अंदाजा नहीं था कि जिसके ऊपर चढ़ रहा है वो कोई साधारण नहीं है। अंदाजा कब लगता है? जब हमको कुछ प्राप्त हो जाता, जब हमको कुछ मिल गया तब हमको अंदाजा लगा कि यहां से हमें प्राप्त हुआ है। तब तक कोई अंदाजा हम नहीं लगाते। कुबेरेश्वर धाम में आप लोग आए हैं, कोई 2-3 बार आया होगा, कोई 4-5 बार आया होगा, कोई पहली बार आया होगा। यदि आप कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और यहाँ विनती कर कर, निवेदन कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर जाएंगे और बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देवे तो 3 महीने में आप वापिस आएंगे। तब तो आपके हृदय में विश्वास जागृत होगा कि हम यहाँ आए थे। तब तो विश्वास जागेगा कि हम यहाँ पहुंचे थे और बाबा ने हमारी सुनी। और आए चले गए। इसीलिए कहते हैं एक होती है प्रार्थना और एक होता है ध्यान। प्रार्थना और ध्यान, इन दोनों में अंतर होता है। प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है कि प्रार्थना हम भगवान के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात भगवान से कहते हैं, उसको प्रार्थना कहा। अपने मन की बात को भगवान से कह देना, ये प्रार्थना। और ध्यान किसको कहा गया? संसार सागर से मन को हटाकर बैठना और भगवान से ये दिल को जोड़ने का प्रयास करना, तार जोड़ने का प्रयास करना, इसको ध्यान कहा गया। श्री उद्धव जी महाराज ने गोपियों को ये बात कही थी कि तुम गोपियों में कितनी गोपी हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। आप में से कितनी गोपियां हैं जो भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं? तो गोपियां हाथ जोड़ के बोली, ध्यान लगाने तो बैठती हैं पर हमारे घर का मक्खन लेके वो चले जाता है। तो ध्यान हम लगाते तो हैं पर हटकर, वो नंद बाबा का छोरा है ना कृष्ण, उसमें चला जाता है। हम बैठते तो हैं, ध्यान लगाने के लिए हम बैठे, नेत्र बंद भी कर लिया, साधना भी कर ली। कई जगह तुमने टीवियों पर भी देखा होगा, लोग ध्यान करने बैठते हैं, माइक पे बोलते रहते हैं, नेत्र बंद करो, कुंडली जागृत करो, भीतर देखिए, अंतर ध्यान करिए, स्मरण करिए, इंद्रियों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करिए, परमात्मा के मिलन की ओर जाइए। सब कुछ करा
प्रार्थना और ध्यान में अंतर केवल एक है। प्रार्थना में भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की बात कही जाती है और ध्यान में भगवान भले सामने ना हो, बैठकर इस हृदय के तार को संसार से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाया जाता है। तो गोपियां कहती हैं हम बहुत प्रयास करते हैं इस मन को परमात्मा तक ले जाने का, पर नंद बाबा का छोरा हमारे ध्यान लगाने ही नहीं देता। तो उद्धव जी ने कहा फिर तुम क्या करती हो? तो भगवान कृष्ण की बात को गोपियों ने कहा। गोपियां कहती हैं कि हमारा कृष्ण कहता है जब तुम्हारा मन ध्यान में ना लगे तो अपने दिल की बात प्रार्थना के रूप में मुझसे कह दिया करो। तुम अपने मन की बात मेरे से कहो, मैं स्वीकार करूंगा। तुम अपने दिल की बात मुझसे कहो, मैं स्वीकार करूंगा। हम प्रार्थना के माध्यम से भगवान से अपने दिल की बात ही तो कहते हैं, अपने हृदय की बात ही तो कहते हैं। जब कहीं मन ना लगे, ये चित्त आपका कहीं जाए ना, ये मन आपका कहीं पहुँचे ना, ये हृदय आपका कहीं जाए ना। बहुत प्रयास कर लिया आपने भी ध्यान लगाने का, आराधना करने का, जब नहीं लगे तब शिव महापुराण की कथा कहती है फिर ध्यान मन ना लगे तो हाथ में पकड़ो एक लोटा जल और पहुंच जाओ देवाधिदेव महादेव के पास, और वहां जब जल समर्पित करो तो दिल से उससे प्रार्थना करना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे शिव के द्वारा प्राप्त। एक पत्र में एक भाई ने लिखा है, देखिए, श्री अशोक गिरी गोस्वामी, स्थान कोलार रोड, कहना कुंज, फेस नंबर 2, भोपाल। आप ही ने लिखा? दोनों हाथ हिला दो एक बार। अच्छा, पीछे बैठे हैं क्या? अशोक गिरी जी जहां बैठे हो हाथ हिला दो जरा एक बार, दिख जाओगे। अच्छा, बिल्कुल पीछे, ठीक है, दिख गए, ठीक है, हाँ दिख गए बाबू, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, हर हर महादेव। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम की क्या महिमा बताऊं, जितना भी बताऊं मेरे लिए तो बहुत कम है। जब भी कुबेरेश्वर धाम आता हूं बाबा मुझे खाली हाथ नहीं जाने देते। जब भी आया हूं बाबा ने मुझे कुछ ना कुछ दिया है। उन्होंने अपने दरबार से मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया है। अब तो मेरा उनके साथ पिता और पुत्र जैसा संबंध हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं पिता के पास कुछ ना कुछ लालच से पहुंच ही जाता हूं, जैसा मानो एक लालच सा आ गया है। आज मैं फिर बाबा से मांगने बाबा के दरबार आ गया हूं। आज मैं 3 महीने में 5वीं बार बाबा के दरबार को प्रणाम करने के लिए पहुंचा। लाइन भी लिखी है, तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बैठो बैठो। शिव कृपा होती ही कुछ है, उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं। माइक चेंज कराया क्या, आवाज पकड़ रहा है। उसकी कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उसने बुलाया है आपको, आमंत्रित करा है उसने आपको, यदि आपको आमंत्रित करा बुलाया तो कुछ देने के लिए ही बुलाया होगा। खाली नहीं जाओगे कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में, ये निश्चित है। बस ये जरूर है कि ये कथा ऑनलाइन है, अपने घरों पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, क्योंकि पानी भी आता है कथा के मध्य में। ऐसा नहीं है, जिस जगह से व्यासपीठ से कथा चल रही है, इसको कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर सुनो, धारण करो। जब यहाँ से जाओ तो बाबा से निवेदन कर कर जाना कि बाबा सुना है हमने कि तू 3 महीने में वापिस बुला लेता है, इसलिए तेरे दरबार में आए हैं कि तू कृपा करेगा तो हम वापिस। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। संसार सागर में लेने के बाद उसकी भक्ति को धारण नहीं किया तो वो बेकार है, उसका कोई मोल तत्व, उसका कोई महत्व ही नहीं है। महाराज शिव कथा कर रही है, प्रार्थना दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। ये प्रार्थना और ध्यान लगाकर बैठ जाना पर परमात्मा से लगन लगी कि नहीं लगी, तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये नहीं मालूम। ये हमको ज्ञात नहीं है कि तार जुड़ा कि नहीं जुड़ा, पर प्रार्थना में एक चीज जरूर है कि हम अपने मन से कहकर, अपने दिल के भाव भगवान से कहकर हल्के हो गए। दिन भर की जो बात होती है ना, दिन भर का जो भाव होता है, पत्नी अपने पति से कह देती है। क्यों कहती है? पति उसको चिल्लाता है तो जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर, बोलो सही है कि गलत है। पति चिल्लाता है कि तू जरा जरा सी बात मुझे मत बताया कर, जरा जरा सा बात काटे। पर जिसको वो ज्यादा मानती है, जिसको वो ज्यादा जानती है, जिसके प्रति वो पूर्ण समर्पित होती है, क्या वो उससे अपने दिल की बात नहीं कह सकती? अरे बोलो तो जम के कह सकती है ना। तो पति का क्या फर्ज है? सुने,
पत्नी पति से दिल की बात कर रही है क्योंकि वो उसको अच्छे से जानती है और अपने हृदय से उसको थोड़ी थोड़ी सी बात को भी वो कह देती है, कहने का प्रयास कर देती है। जैसे एक पत्नी का भाव होता है कि वो अपने पति से कह देती है, उसी तरह एक भक्त का भाव होता है, वो अपने भोलेनाथ से दिन भर की बात कही देती है। एक भक्त का भाव। महाराज पति सुन लेता है और सुनने के बाद में क्या करता है, जब समय आता है तब सुनी हुई बात का जवाब समय पर देता है। और पत्नी क्या कहती है, तुम तो तुम्हारी मम्मी को कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम तुम्हारे भाई को कुछ कहते ही नहीं हो, तुमने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, मैंने 3 दिन से तुमको रोज एक बात कह रही हूं परंतु तुम्हारे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पति से कह रही है कि तुम मैं 3 दिन से रो रही हूं, 3 दिन से कह रही हो, 4 दिन से कह रही हो, परंतु तुम मेरी बात को सुनते हो, अनसुना कर देते हो। तुम मेरी बात को सुनकर अनसुना कर देते हो, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देते हो, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पति रोज सुनता है पर जवाब रोज नहीं देता। जवाब कब देता है? जब समय आता है। उसी तरह तुम परमात्मा से रोज जाकर प्रार्थना करो, रोज जाकर निवेदन करो, पर परमात्मा भी रोज सुनेगा। पर चौका और छक्का लगाने के लिए एक बैटमैन भी इंतजार करता है, तो शंकर भगवान भी इंतजार करता है कि कब चौका और कब छक्का। रिटर्न नहीं आ रहा है भाई साहब, कब चौका और कब छक्का लगाना। वो इंतजार करते हैं। भगवान भी इंतजार करता है कि कब मुझे इसको क्या प्रदान करना है, कब मुझे इसको क्या देना है। थोड़ा समय का इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर जब समय आएगा तो भगवान खुद उपत कर कुछ ना कुछ दे देगा। तो प्रार्थना में और ध्यान में अंतर है। प्रार्थना में हम दिल की बात महादेव से करें, प्रार्थना में हम दिल की बात, हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं। और ध्यान में हम लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो हो सकता है नहीं लगे। ध्यान नहीं लगा, परमात्मा नहीं मिला, पर प्रार्थना में कहकर छोड़ दिया, प्रार्थना में कहकर दूर हट गए। और कहकर छोड़ देने के बाद में अब आगे उसकी मर्जी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। ये बंद पड़े। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हम दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहकर छोड़ देते हैं कि अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम करो मत। एक बड़ा सुंदर संवाद है, ध्यान देना। एक बार देवाधिदेव महादेव के सामने
जैसे कल कथा में था ना कि चंचुला देवी शंकर भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और चंचुला देवी ठहाका लगाकर हंसती है और शंकर भगवान उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं और उसको शिव महापुराण तत्व का महत्व समझा देते हैं। उसी तरह जिस नंदी पर भगवान शंकर बैठकर जाते हैं उस नंदी की धर्म पत्नी जिसका नाम है सुयशा। नंदी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुयशा। ये सुयशा नंदी की धर्म पत्नी एक बार नंदी से कहती है, स्वामी मृत्यु लोक पर आप भगवान शंकर के साथ में नित्य प्रति रहते हैं, शिव जी के साथ आप भ्रमण करते रहते हैं, पर मेरा मन है कि आप शंकर भगवान के साथ में रहें। शंकर भगवान का जहां शिवालय रहे उस जगह पर तुम भी विद्यमान रहो, तुम भी विराजमान रहो। मेरा मन है कि मैं आपको देवाधिदेव महादेव के चरणों में देखना चाहती हूँ, हर पल हर घड़ी हर क्षण। देखिए श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिएगा जरा। श्रावण शिव महापुराण के महत्व को समझिए और श्रावण शिव महापुराण के इस महत्व को जानने का प्रयास करिएगा कि भगवान शंकर के संवाद में भगवान शंकर के चरणों का स्मरण सुयशा कैसे करती है और सावन के महीने की पूजन कर कर सुयशा अपने पति नंदीश को, अपने पति नंदी को ऐसा आशीर्वाद दिला देती है जिसके कारण शंकर भगवान के मंदिर में नंदी भी विराजमान हो जाता है। जैसे शिव की पूजन होती है वैसे नंदी की, जैसे शंकर भगवान की पूजन हो रही है वैसे नंदी की पूजन। भगवान की आरती में एक लाइन आती है, काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, नित नित दर्शन पावत, महिमा ओम जय शिवा ओम। ध्यान दीजिए ना जरा,